प्रणाम सर। नमस्कार सर जी। आप पन्ना आए सर जी। बैठिए। तो बात यह है कि मैं पन्ना के अपने होटल में रुका था, माहौल क्या है चुनाव के लिए करने आया था। तो मेरे जो यहाँ के सहयोगी हैं नीलू नीलू इधर आइए। नीलू है, नीलू शर्मा हमारे यहाँ पन्ना के सहयोगी हैं। इन्होंने कहा कि सर विजय कुमार चंद्रोसिया जी चंदसोरिया विजय कुमार चंदसोरिया जी एक बहुत ही यहाँ के ऐसे अध्यापक हैं जिन्होंने अपना पूरा फंड रिटायरमेंट के बाद जिस विद्यालय में पढ़ाते थे उसी में दान कर दिया, सारा का सारा पैसा दान कर दिया। और आज भी पेंशन जो पाते हैं उसका बड़ा हिस्सा निर्धन गरीब बच्चे जो कि जिनके माँ बाप नहीं हैं, ऐसे बच्चों की फीस जमा करते हैं जगह जगह स्कूलों में। वो आपसे मिलना चाहते हैं, तो मैं मिलने के लिए आया। तो चंद्रोसिया जी का मूल बात ये है कि माहौल क्या है देखते देखते आपको। जी 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 सर, तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि मैं अपना आइडियल आपको मानता हूं। अरे आप गुरु हैं। अपने हिंदुस्तान के जो बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, उन बुद्धिजीवियों में से एक बुद्धिजीवी अरे ऐसा कुछ नहीं है गुरुजी, ऐसा कुछ और नहीं। ये नहीं है कि आप हमारे सामने हैं इसलिए मैं ये शब्द बोल रहा हूँ। मैं तो एक बात जानता हूँ कि हमारे जीवन का जो कुछ भी ये समय बचा है, मैं उस ईश्वर को साक्षी मान कर ही ज़्यादातर बोलता हूँ। वो जानते हैं कि अगर मैं घर में खाना खा रहा होता हूँ और आपका चैनल पे जिस समय आप बोलते हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे खाने की आवाज़ से कहीं आपकी आवाज़ धूमिल ना हो जाए, इसलिए मैं खाना भी बंद कर देता हूँ। अरे आप जैसे सत्य बात है सर। आप जैसे लोगों का आशीर्वाद इसी तरह मिलता रहे। और सर मैंने भी थीसिस लिखी है, एमए किया है, फर्स्ट डिवीज़न से पास किया है, और मैंने जीवन में इतना संघर्ष किया है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। इस जीवन में कोई ऐसा काम नहीं है जो हमने अपने पेट भरने के लिए नहीं किया, और कोई ऐसा तिरस्कार नहीं है जीवन का जो हमारा नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद भी हमने कभी सच्चाई नहीं छोड़ी और ये सोचा कि जब भी हम सक्षम होंगे तो जो हमसे आशा करेगा हम उसको कभी निराश नहीं करेंगे। और आपसे सर, अब आपको अगर भगवान कहें तो सर ये मतलब कम नहीं होगा हमारे हिसाब से। अरे नहीं, अरे आप भगवान भगवान, आप जैसे लोगों की वजह से दुनिया चल रही है। आपने कितना फंड दे दिया? हमारा 40 लाख रुपए था, हमें मिला था, तो हमने वो दान कर दिया और पूरा स्कूल को दान करके बैंक में जमा कर दिया है। उससे हमें करीब 2 लाख ब्याज मिलता है। उस 2 लाख से हम गरीब बच्चों को, जो ऐसे कई ऐसे हमारे बैकवर्ड गरीब बहुत पन्ना पिछड़ा क्षेत्र है, ये सब लोग जानते हैं, तो कई लोग ऐसे भी होते हैं जो फीस नहीं भर पाते हैं। तो आपको पेंशन मिलती है? पेंशन मिलती है। पेंशन से ही परिवार चलाता है? पेंशन से परिवार चलता है, और उस पेंशन में भी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं। और आपके बच्चे लोग? हमारे बच्चे लोग, अब वही बता रहा था कि मैंने सोचा हमारे दोनों बच्चे सर्विस में आ गए, सरकारी सर्विस में, और वो दोनों ही, अगर हम उनके बारे में अच्छा कहें तो हर माँ बाप अच्छे कहते जी, लेकिन आप यकीन मानिए कि वो बहुत अच्छे हैं। अरे आपके संस्कार हैं तो क्यों नहीं अच्छे रहे? मतलब उनको इस बात से गिला कभी नहीं है कि हमारे पिताजी ने दान किया या वो ये काम करते रहते हैं, और अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम उनसे भी ले लेते हैं, पैसे ले लेते हैं। पत्नी भी नहीं कुछ बोलती? पत्नी नहीं बोलती। अब वो उनको आपसे मिलना था सर, अब क्या बताइए, हमारा अधूरा है काम। वो तो हम मनीष भैया ने कहा कि आप मिलेंगे, तो हमने उनको कहा तैयार होने में देर लगेगी, तो ऐसा नहीं कि हम आपको छोड़ना नहीं चाहते थे। मैं आपके अभी घर चल के उनसे मिल के हाँ, तो मतलब सर वो तो समझ लीजिए कि उनका त्याग इतना है कि जब भी उन्होंने कभी ऐसी चीज़ मांगी तो उनको हमने समझाया कि ज़िंदगी तो अपन लोगों की चल रही है, बढ़िया पेट भर खाना खा रहे हैं, कपड़े पहन रहे हैं,
जिंदगी का मतलब ये है कि अगर अपन ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसको वास्तव में सहायता की ज़रूरत है उसकी सहायता कर दी तो समझ लो अपन के जीवन का सफल हो गया। और मानव सभ्यता का विकास ही उस दिन से शुरू हुआ था। आप तो बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन हमने जहाँ पढ़ा है कि मानव सभ्यता का विकास ही उस दिन से शुरू हुआ था जिस दिन किसी व्यक्ति की जिसको ज़रूरत थी, ज़रूरतमंद की सहायता हुई, उस दिन से मानव सभ्यता का विकास हुआ। और फिर मैं जब आपको सुनता हूँ सर, तो आपको हिंदुस्तान के बारे में इतना ज्ञान है सर। अरे कुछ नहीं है, बस मैं घूमता रहता हूँ। जो अब आप हमको एक दो शब्द बोल लेने दीजिए सर। आपको मालूम है कि हम आपका जितना बोलेंगे वो कम रहेगा। ऐसा नहीं है गुरुजी, बस आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, कुछ भगवान की देन है कि ठीक है, सब चल रहा है। लेकिन सर हम लोगों ने भी भारतीय राजनीति पढ़ी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ा है, सब कुछ पढ़ा है। लेकिन सर आप चूंकि एक चैनल से हैं सर, और आपके भी कुछ आप सर राजीव बोलिए, राजीव रंजन हाँ बोलिए। राजीव मैं रंजन तो जी, आपका जी। हाँ तो राजीव रंजन जी, आपको मैं बताऊं, जब आप बोलते हैं, चाहे वो मणिपुर की समस्या हो, आपने एक दिन अभी मणिपुर के बारे में बोला था, जी जी अभी आज ही आपने भ्रष्टाचार के बारे में बोला है, बोला है कि नहीं बोला है? जी जी, ये हाँ तो भूपेश मतलब आप बघेल। ये सुनिए कि हम हर चीज आपकी सुनते हैं, मतलब उतने बजा। मैं एक वीडियो बनाने की तैयारी कर रहा था, तब तक गुरुजी आ गए तो मैं बाहर आ गया। तो बहरहाल मैं आपको केवल ये बताना चाहता हूँ कि मेरा 10 बजे और न्यूज़ 24 के सामने मेरा खाना पूरा घर जानता है। मेरा ये कई फरमाइश रहती कि 10 बजे आप हमें खाना दे दीजिए और हम अपनी न्यूज़ सुनते रहे। और उसमें भी कभी कभी अब क्या है, चूँकि हमको बीमारी भी बहुत है, अगर कभी कभी ऐसा होता है कि हमें पेशाब लगी और आप बोल रहे हैं, तो वो ईश्वर सुन रहे इस बात को कि वो हमें कितना कठिन लगता है कि हम सादे बैठे रहते कि आप बोल रहे फिर हम जाएंगे। मतलब ये मतलब अब देखिए, हाँ ये जो आप देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा गुरुजी मुझसे मिलने के लिए आए और मैं तैयार होकर के अब वीडियो बनाने की तैयार। ये कुछ भी हम मेरे खुद ही समझ में नहीं आ रहा है कि इस तरह का आशीर्वाद और इस तरह का, और सबसे बड़ी बात ऐसे महान व्यक्ति से जिसने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई दान कर दी, जो आप बात सुनी रहे, और इनकी इस पूरे पन्ना इलाके में अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा है। आपका आशीर्वाद पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। आप जैसे लोगों की वजह से अगर आप लोग सर धन्य नहीं। और सर एक बात मैं आपसे और कहना चाहता कि आप चाहे हमें जो माने, हम तो आपको अपना बच्चा मानते हैं। बिल्कुल मैं ये मेरे सिद्धांत रहते हैं, बिल्कुल जिससे भी मैं मिलता हूँ। आप क्या मानते हैं हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हम आपको क्या मानते हैं ये हमें मायने रखता है। और मेरे 2 शब्द हैं केवल, ना किसी से अपेक्षा और ना किसी की उपेक्षा। ये जीवन में सिद्धांत लेके हम चलते हैं सर। और आप पन्ना में आए सर, आप समझ नहीं सकते हम आपका सम्मान करते हुए कितने गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। और सर हमने अपने जीवन का आपका आशीर्वाद रहना चाहिए, गुरु है आप। हाँ आप बैठिए सर। और हम आपको बता दें कि मैं बहुत टीवी सुनता हूँ, पढ़ता हूँ अपने हिसाब से, और जो कुछ करता हूँ अपने जीवन के, अपने हिंदुस्तान के जो एक व्यक्ति, जैसे आपने सुना होगा, चाय के लिए बोल देना, बोला होगा, सुना होगा, सुधांशु त्रिवेदी जी भी, जी, रजत शर्मा जी, जी, इन लोगों के भी सर मैं सबके सुनता जी, हूँ। वो बड़े लोग हैं। नहीं सर, बड़े लोग देखिए सर, बड़े और छोटे तो हम नहीं, उम्र में बड़े, हाँ, अनुभव में बड़े, हाँ, ज्ञान में बड़े, मैं उम्र ये बात कह रहा जी हाँ। लेकिन सर आप जब कभी जब पूरी राजनीति का वर्णन करते ना कि उसने उस समय पर ये किया था, उसने उस समय पर ये किया था, उसने उस समय पर ये किया था, मतलब जब उत्तर प्रदेश के चुनाव चल रहे थे तो आपको याद होगा कि आपने कितने लोगों की मतलब बातें की थी, जी, 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 और कितने लोगों के बारे में बोला था, कितने लोगों के बारे में कहा था। तो सर जब से कल हमारी पत्नी जी ने कहा कि पन्ना में आपका नाम लेके कि राजीव रंजन जी पन्ना, हमने पन्ना नहीं होंगे, वो पटना में होंगे, और पन्ना में वो कहाँ आएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं देखो ध्यान से। मैं तो परसों से और वो पन्ना में हूं। जानती थी, देखो पत्नी हमारी जानती थी कि हम इनके बहुत बड़े फैन हैं जी। तो आप चाय पीजिए प्लीज। हाँ। एक कप और ले आओ। तो उन्होंने बताया सर कि आप चूंकि मतलब आए हैं
तो फिर मैं सर मेरे पास कोई सोर्स ऐसे तो है नहीं है सोर्सेस, तो मैंने ये पेड़े एड़े देखे तो मैंने लगा कि आप शायद सानवी लैंड में हैं। अच्छा अच्छा। हाँ। चूंकि ये हम कैमरामैन से कहते दिखाते हैं 10 बजे, अभी थोड़ी देर पहले न्यूज़ 24 के कार्यक्रम ब्रेकिंग विद एजेंडा में मैं यहीं से खड़े होकर के मैंने 10 बजे की बुलेटिन लाइव की थी। तो ये फ्रेम, ये मूर्ति उर्ति देख के आप समझ गए कि इसी होटल में रुके हैं। आपका आशीर्वाद ही हमारे लिए, सब नारियल माला फूल सब है बहुत ज्यादा। सुन तो लीजिए सर, माला अपने यहाँ की सभ्यता और संस्कृति की जो गले में डाली जाती है। इन्होंने मुझसे कहा, मुझे इन्होंने ये पहले नहीं बताया, इन्होंने मुझसे, जब मैं जाता हूँ तो जो मेरे स्थानीय साथी होते हैं तो कुछ कुछ चीज़ें बताते रहते हैं, तो इन्होंने एक जिक्र किया कि सर यहाँ एक टीचर हैं जो कि उन्होंने अपना सब कुछ दान कर दिया है आपके बारे में। पहले तो मैंने सोचा कि ये इसलिए बता रहे हैं कि इसको न्यूज़ में या पन्ना में करके, तो उन्होंने, मैंने कहा यार बताओ आज के समय में भी ऐसे लोग हैं, अभी आप खबर देख ही रहे हैं कि इसके ऊपर कितना घोटाला का आरोप लग रहा है। कोई आदमी नहीं है, भ्रष्टाचार शिष्टाचार। ऐसे समय में आप जैसा व्यक्ति जो सिर्फ वेतन पर जिसने ज़िंदगी बिताई हो, अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई दान कर दे, तो मैं इनसे कहा कि बताओ इस समय ऐसे भी लोग हैं। तो इन्होंने कहा ये बात नहीं है सर, बात ये है कि वो आपसे मिलने के लिए कल रात से बहुत परेशान है। मैंने कहा अरे आप तुरंत बुलाओ, नहीं तो मैं आपके घर आ जाता। और सर उसका कारण ये है, जैसे अभी आपने कहा कि आपके दोनों बच्चे सरकारी नौकरी में हैं, तो उसका कारण था कि मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया, मैंने उन्हें देखा है, उनकी अभाव को देखा है, उनकी हर संघर्ष को देखा है। अगर मुझको फिर कभी जन्म मिले सर, तो मुझको अगर ईश्वर जन्म देना ना, और देना तो इसी भावना के साथ देना, मतलब अगर कोई जन्म होता है अपन के यहाँ और होता है सर, मैं केवल आपको न श्रीफल ला पाया ना, और मैसेज बोली कि हम चलते हैं, कि अब तुम चलोगी तो शायद हम लेट हो जाएंगे, तो आप चाय पीजिए, मैं आपके घर चल के उनसे मिल के तब कटनी जाऊँगा। ठीक है, निकलते समय मिलते हुए घर मिलते हुए चलो। तो मैं इनके गुरु जी के घर होते हुए और माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कटनी के लिए चलूँगा, तब तक चाय पीता हूँ। अच्छा, बताया आपने कि आप मिलना चाह रही थी, आपको छोड़ के चले गए, तो मैं कहा मैं खुद ही आशीर्वाद लेने आता हूँ। बहुत याद आ रही थी, बहुत बार देख रही थी आपको जी टीवी में, निकलिए चलो पन्ना तो आ गई। हाँ, मैं पन्ना 2 दिन से आया था। आपको जाना है? जी, मुझे कटनी जाना है, तो बस मैं आशीर्वाद लेने आया था, अब मैं निकलना चाह रहा हूँ।